एक्सचेंज 22 में दोस्तों आ गया बेस्ट अपडेट आपके लिए। अगर आपको नहीं पता क्या है तो वो भी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है न्यू अपडेट अवेलेबल दोस्तों, और आपको नॉर्मली देखने को मिलता है बाय सेल सबसे पहले ट्रेडिंग मैच वाइज में। ठीक है, ये तो आपको देखने को मिलता ही है, ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आईपीएल का मैच बाय द वे लॉन्च हो गया है। ठीक है, जल्दी लीडर बोर्ड भी आने वाला है। इनफैक्ट यहाँ लीडर बोर्ड दिख रहा है मुझे, लीडर बोर्ड अवेलेबल फॉर द मैच। आइए एक नज़र लीडर बोर्ड पे भी डाल लेते हैं। लीडर बोर्ड के प्राइस क्या है, मैं पहली बार आपके साथ ही देखने वाला हूँ। अबे ओ तेरी, टॉप 3 पे तगड़ी तगड़ी कार है प्राइस। ठीक है, बाकी रैंक 4 पे है बाइक्स, रैंक 6 7 8 पे मोबाइल, 11 13 वन प्लस, 14 to 18 वीवो। अलग अलग तरीके के यहाँ पे हैं प्राइस दोस्तों। अगर आपकी 300 रैंक भी आती है तो भी 1000 रुपये लेके जा रहे हो। ठीक है, ये बाद में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं ऐप अपडेट के बारे में, जो नया फीचर आया है आपके लिए दोस्तों। अगर आप देखोगे यहाँ से मैं ट्रेडिंग सीरीज वाइज पे जाता हूँ तो ये आ गए आईपीएल का फुल सीरीज वाइज बाय सेल पिक। इसमें आप सीरीज के हिसाब से बाय सेल कर सकते हो। लेकिन द गेम चेंजर मार्केट कॉल एंड पुट, जिसका मैं कर रहा था बेसब्री से इंतजार, वो आ गया है मेरे यार। समझना थोड़ा सा आपको पड़ेगा। बेसिकली एक चीज याद कर लो, बाय बन जाता है यहाँ पे कॉल, सेल बन जाता है यहाँ पे पुट। ठीक है, सेल का पुट हो गया, बाय का कॉल हो गया। अब ये क्या है, आप में से बहुत लोग बोलते थे कि हमने कोई शेयर लिया 30 रुपए का। एक बार एक मतलब लेके समझ लेते हैं। चलो धोनी को लेके समझते हैं। ठीक है, धोनी भैया इकॉनिक है भैया, उनको लेके समझते हैं। बाय रेट है 24, सेल रेट है 21। ठीक है, 24-21 रेट है। अगर आप यहाँ पे 24 में शेयर लेते थे और धोनी 30 पॉइंट देते थे, आपको 6 रुपए का ही बेनिफिट मिला। लेकिन यदि आप यहाँ पे देखेंगे, आपको मार्केट में फुल प्रॉफिट मिल सकता है। फुल प्रॉफिट फुल लॉस गेम रहेगा ये, हेड टू हेड की तरह। ठीक है, हेड टू हेड की तरह रहेगा ये। तो आपको 6 रुपए नहीं चाहिए, फुल चाहिए, तो आपके लिए कॉल एंड पुट है। और ये है गेम चेंज फीचर। द मार्केट में कॉल एंड पुट आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जीटी वर्सेस सीएचई के मैच में सब प्लेयर दिख रहे हैं। ये धोनी का नाम मुझे दिख रहा है। अब धोनी का आपको पता है कितने बड़े आइकॉनिक प्लेयर तो है ही। 24-21 रेट आपको याद होगा। ठीक है, ये क्रिएट डील का ऑप्शन है, ये एक्सेप्ट डील। दोस्तों क्रिएट डील आप खुद भी कर सकते हो। डील कुछ नहीं है, डील का मतलब कॉन्टेस्ट सीधी भाषा में। लेकिन शेयर मार्केट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज होती है जो डील बनता है। बट आपको बताऊँ सीधा मतलब है कॉन्टेस्ट। ठीक है, कॉन्टेस्ट अपना भी क्रिएट कर सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो। एक्सेप्ट में क्या है, सामने वाले ने ऑलरेडी बना रखा होगा। ठीक है, अभी देखो कॉल के कॉन्टेस्ट यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने क्या किया है, कॉल लिया है। इन सबके हिसाब से दोस्तों 21 से ज़्यादा पॉइंट देने वाले हैं धोनी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ना कि धोनी कम पॉइंट देंगे 21 से, तो आप सीधा सीधा पुट कर सकते हो, सीधा सीधा। ठीक है, और ये एंट्री फीस है, और एंट्री फीस रहेगा, ये आपका विनिंग्स रहेगा। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे लग रहा है यार धोनी ज़्यादा पॉइंट देंगे, तो 24 रुपये में यहाँ पे आप 24 में, ठीक है 21-24 रेट था ना, 24 में आप कॉल भी ले सकते हो। ठीक है, अब ये कॉन्टेस्ट 24 पे या 21 पे कैसे आया, ये जिसने क्रिएट किया अपनी मर्जी से क्रिएट करा है। बस उसको ये है कि कंडीशन मिनिमम 21-24 वाला सेटिस्फाई करना होता है। ज़्यादा मत दिमाग लगाओ, सीधा मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो आपको कॉन्टेस्ट क्रिएट करना है, क्रिएट डील पे आप गए, आपको लग रहा है यार धोनी ज़्यादा पॉइंट देंगे 21 से, तो ठीक है। अब आपको लग रहा है 21 से, तो आप मिनिमम 21 तो आपको रखना ही है। अगर आप कह दो यार 4 पॉइंट से ज़्यादा देंगे, वो तो मुझे भी पता है, वो तो हो सकता है 1 पॉइंट से ज़्यादा दे दे, आप 1 का कॉल लेने लग जाओ, तो ये अलाउड ही नहीं है। मिनिमम 21 का कॉल आप ले सकते हो। अब 21 या फिर 21 से ज़्यादा पॉइंट धोनी ने दिए तो आप जीत जाओगे। मान लो आपको 10 रुपये का कॉन्टेस्ट लगाना है, अभी 10 रुपये से ना फुल प्रॉफिट आपको मिल रहा है, 10 का 20 मिल रहा है। आई थिंक ये स्टार्टर आपको समझाने के लिए कोई कमीशन चार्ज नहीं करी जा रही। 10 रुपये में आप लगा रहे हो तो 20 रुपये आपको मिल रहा है। ठीक है, जीरो कमीशन, हेड टू हेड जीरो कमीशन। ठीक है, शायद ये बाद में 12 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही रहता है बाकी ऐप्स पे। जैसे 57 का 100 मिल रहा है, लेकिन 10 का नोटिस करो, फिलहाल 20 आ रहा है। खेल कर देखो, ट्राई आउट कर लो। 10 रुपये में अब मैं अगर कॉल लेना चाहूँ ना, 21 की भी ले सकता हूँ। मान लो कि अब मैं 21 में लगाता हूँ, लेकिन सामने कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं इसे 30 भी कर सकता हूँ एडिट करके। मान लो मैंने 30 में कॉल ले लिया, अब मुझे चाहिए धोनी 30 या 30 से ज़्यादा अंक दें, तो मैं अपना नुकसान क्यों कराऊँ यार, मैं 21 में ही कॉल ले लेता हूँ। सामने जिसको एक्सेप्ट करना है कर लेगा, जिसको लगता है कि धोनी 21 से कम पॉइंट देगा कर लेगा। ये मैंने क्रिएट डील कर दी। अब मेरे लगे हैं 10 रुपये, विन किया तो मुझे 20 रुपये मिल जाएंगे। मेरे को ये लिखा आ रहा है, यू विल विन द डील इफ प्लेयर स्कोर्स इक्वल और हायर देन 21 पॉइंट्स इन द मैच। ठीक है, मैंने 21 में कॉल लिया, तो मिनिमम 21 पॉइंट धोनी अगर करते हैं मैं जीत जाऊंगा। लेकिन यदि यही मुझे लग रहा है कि धोनी से यार 21 से कम पॉइंट आएंगे, ठीक है, तो मैं पुट कर सकता हूँ। पुट में मैक्सिमम 24 का ही मैं ले सकता हूँ। मैं कह दूँ 50 का पुट, मुझे 50 एक तरह से सेल। ठीक है, 50 से कम पॉइंट चाहिए भाई, 50 का तो मतलब ही नहीं है ना, 50 से तो कम ही देंगे मेजोरिटी टाइम्स धोनी, इसीलिए लिमिट लगाई गई है 24। अब मुझे लग रहा है अगर वो 15 से भी कम देंगे, मैं 15 पे भी कॉन्टेस्ट बना सकता हूँ। लेकिन मैक्सिमम 24 पॉइंट तक का जो बाय सेल का रेट था, उस हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम का रूल रखा गया है। तो मैंने भैया 24 में क्या किया,
इनका पुट कॉल ले लिया, एंट्री फीस मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए 10 रुपये का ही कर लेता हूँ, ठीक है। एक मैं हार जाऊंगा, एक जीत जाऊंगा, मुझे उतना ही मुनाफा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ पाएंगे। ये क्रिएट डील मैंने कर दी, ये मैंने प्रोसीड कर दिया। अब मुझे चाहिए कि 24 से कम पॉइंट यहाँ पे धोनी दे तो मैं जीतूंगा, क्योंकि मैंने पुट लिया है, ठीक है ना। अब दोस्तों ऐसे कॉन्टेस्ट आपको बन गए। अब जब आप एक्सेप्ट करोगे ना, आपको सामने ये मेरे को नहीं दिखेगा, क्योंकि ये मैंने ही बनाया, ठीक है। मैं अपने ही कॉन्टेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों को ये कॉल और पुट में देखने को मिल जाएगा। ऐसे ऑलरेडी कॉन्टेस्ट बने होंगे, आप में से खुद ही लोगों ने कॉन्टेस्ट बनाए हैं, खुद ही आप सामने भिड़ोगे और यहाँ पे करोगे, देखोगे। देखो पेंडिंग कॉल अभी 0 है, पेंडिंग पुट के आपके पास ऑप्शंस है कि आप 7 की पुट कॉल ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पे कुछ भैया ने 21 में बनाया, भैया ने देखा 21 में तो कोई सामने आ नहीं रहा, उन्होंने 22 में बना दिया, ठीक है। अब मान लो आपको लग रहा है धोनी 22 से कम पॉइंट देंगे, तो आप पुट कॉल ले सकते हो, यहाँ पे जाके जस्ट आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये तो धोनी का एग्जाम्पल था, ऐसे ही हर प्लेयर पे है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं स्टोक्स पे जाता हूँ, ठीक है। स्टोक्स की हमें न्यूज़ है कि ये बॉलिंग नहीं करेंगे, तो मेरे को लगता है इन पे पुट ले लेना चाहिए। मैं मैक्सिमम 45 का पुट ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है यार 45 में शायद कोई सामने वाला एक्सेप्ट ना करे, तो मैंने ना 40 का बना लिया, या 41 का कर लेते हैं, 2 विकेटों में भी हारूंगा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाया। वैसे तो 2 विकेटें आएंगी नहीं, स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर रहे, बट चलो 41 का ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे मान लो 5-5-5 का कॉन्टेस्ट लगाया, अब मैंने 41 का पुट ले लिया, क्रिएट डील कर दी मैंने। अब यदि स्टोक्स 41 से कम पॉइंट करते हैं तो मैं जीत जाऊंगा, ठीक है। लेकिन 40 से यदि इन्होंने ज़्यादा पॉइंट दिए, 40 देते हैं तो भी मैं जीतूंगा, लेकिन 41 भी दे दिए ना तो मैं हार जाऊंगा, तो फिर मैं हार जाऊंगा। मुझे चाहिए 41 से कम पॉइंट दे। ये मेरी डील क्रिएट हो गई, या आप लोगों को दिख भी जाएगी, कोई सामने आना चाहे आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही आप अपने बाय सेल की तरह कॉल और पुट ले सकते हो, जिस भी प्लेयर को आपको लेना है उनके बाय सेल के रेट के हिसाब से ही आप मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे देखोगे, लेकिन आप खुद अपना कॉन्टेस्ट डिसाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ जोसेफ पे कोई डील बनी है, अरे वाह, लोगों ने यहाँ पे कॉल ले रखा है, ठीक है। कॉल लोगों ने ले रखा है, ये कॉल डील्स है, ये लोगों ने कॉल ले रखा है, किसी ने 26 पे लिया, किसी ने 27 पे, किसी ने 28 पे। यार मेरे को नहीं जाना इनके सामने, मेरे को लग रहा है ज़्यादा पॉइंट दे देंगे, लेकिन एक बंदे ने पुट लिया है, इनको लग रहा है 30 से कम पॉइंट देंगे यहाँ पे अल्जारी जोसेफ, ठीक है। यदि मुझे लग रहा है कि 30 से ज़्यादा दे देंगे, या इवन 30 भी दे देंगे, तो मैं कॉल ले सकता हूँ। तो मैं गया, मैंने प्रोसीड कर दिया, ये आप देखोगे मेरा डील एक्सेप्ट हो गया है। मैं अपने पोर्टफोलियो में जाता हूँ, लाइव में नहीं, अपकमिंग में आएगा, ये मेरे डील एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है। ये मैंने डील अभी आपके सामने एक्सेप्ट करी, तो ये मेरा कॉन्टेस्ट लग चुका है, मैंने आपको दिखाने के लिए फटाफट कर दिया। ये मैंने डील क्रिएट करी हुई है, अभी तक सामने कोई आया नहीं है, ठीक है। जैसे ही कोई आएगा तो मैं कर सकता हूँ। और मेरे पास ना एडिट का भी ऑप्शन आ रहा है। मान लो कि मैंने लगाया था यार यहाँ पे डील, मेरे को कोई मिल नहीं रहा, कॉल पॉइंट मैंने 21 किया था, तो मैं 21 को अगर इस कॉल को थोड़ा सा कम कर दूं, ठीक है, सॉरी बढ़ा दूं, कि मैं 25 से ज़्यादा पॉइंट पे भी तैयार हूं कि कोई कम पे मेरे सामने लगाना चाहे, तो वो मैं एडिट कर सकता हूं, ताकि लोग एक्सेप्ट कर ले। नहीं होगा एक्सेप्ट तो क्या है, तो सीधा सीधा लास्ट में मेरे को रिफंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे खेल सकते हो, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मार्केट में गए, कॉल एंड पुट में गए, लेट्स से कि एग्जांपल ले लेते हैं, सुबह सुबह न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच है, मैं अभी पहली बार ही खोल रहा हूँ। न्यूजीलैंड श्रीलंका के इस मैच में मुझे यहाँ पे वनीदो सरंगा पे डील मिल रही है, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करते देखता हूँ, देखो सामने 2 लोगों ने डील लगा रखी है। अब इनको लग रहा है कि 54 से कम पॉइंट देंगे असरंगा, ठीक है, और इनको लग रहा है 48 से ज़्यादा देंगे, अगर ये देखो 50 से ज़्यादा देंगे इनको लग रहा है, मुझे लग रहा है यार हसरंगा शायद 50 से कम दें, तो मैंने जाके पुट कर दिया इनको, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। मेरा उनसे कॉन्टेस्ट लग चुका है, ठीक है। अब मैं अपने पोर्टफोलियो में गया, ये मैं अपकमिंग में गया, क्योंकि अभी मैच आना है। ये मेरा कॉन्टेस्ट दोस्तों, मैंने डील एक्सेप्ट करी थी, लग चुका है, 57 एंट्री फीस है, 100 विनिंग अगर मैं जीता तो मुझे मिल जाएगा। मैंने पुट करा था, तो मुझे चाहिए हसरंगा 50 से कम अंक दे। कितने में आप कर रहे हो ये आपको पता रहना चाहिए, जब आपने किया तो वो दिखाएगा ही, अभी भी दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली यही चीज़ है। दूसरा, मेरे को काफ़ी लोगों का टैक्स का इशू आ रहा था, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। वो सभी ऐप्स के लिए है, सिर्फ एक्सचेंज के लिए ही नहीं, हर ऐप में ये होने वाला है। अब 1 अप्रैल से नया रूल आ गया है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूँ पुट और कॉल आपको समझ आ गया। प्लीज़ एक बार खेल के देखो, ये 10 रुपये वाला अपने आप समझ में आ जाएगा, फ्री है। 10 रुपये से 20 रुपये जीतोगे, हारोगे तो 10 के 10 हार जाओगे, लेकिन कोई फीस अभी तक नहीं है इसमें। अब ये क्यों नहीं है मुझे भी नहीं पता, बट मैं तो आपके लिए फेवर में ही मान रहा हूँ इस चीज़ को, जल्दी से खेल लो। एक आखिरी बार समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मैं एक काम करता हूँ, इस पे आया, बाई सेल पे आया, मैंने देखा जीटी वर्सेस चेन्नई में बहुत सारे रेट हैं, इसमें मुझे जो अच्छा यहाँ पे लग रहा है, सेल कॉल मुझे दिख रहा है, साई सुदर्शन रहने देते हैं, मुझे बाई कॉल मान लो, वेट पे दिख रहा है,
ठीक है, 30 से ज़्यादा अंक मुझे लग रहा है ये करेंगे। बट मेरे को भैया अगर वेट ने 40 पॉइंट दिए, 10 ही मुनाफा मिलेगा, तो मुझे चाहिए मैं हेड टू हेड लगा लूँ। मैं कॉल पुट वाले सेक्शन पे आ गया, मैथ्यू वेड को मैंने तलाशा। यहाँ पे कहाँ छुपे हो मैथ्यू वेड, ये छुपे हैं मैथ्यू वेड, मिल गए। छुपन छुपाई खेल रहे थे। अब मैंने इनकी क्रिएट डील करनी है। एक काम करता हूँ, क्रिएट से पहले एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्या पता लोगों ने इन पे लगाया हो। किसी ने भी पुट नहीं किया अभी तक, सबने कॉल डील लिया है। सबको लग रहा है कि ये ज़्यादा पॉइंट देंगे, जो मैं आपको कह रहा था मुझे भी करना है। ठीक है, तो मैंने अगर डील ऐसी बनानी है, मैं क्रिएट डील पे गया, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा पॉइंट देंगे। कॉल का मिनिमम 26 रेट रखा गया है, आप 26 से कॉल ले सकते हो, बट मैं देख रहा हूँ एक्सेप्ट नहीं हो रहा 26 पे। मैं भैया धुरंधर बन के 30 का कॉल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 10 रुपये का ही लगा देते हैं, क्योंकि इस पर हमें कोई कमीशन नहीं है फिलहाल, मैं आपको दिखाने के लिए समझा रहा हूँ, ज़्यादा का भी कर सकते हो। 20 रुपीज़ विनिंग अमाउंट मुझे मिल जाएगा यदि 30 अंक दिए मैथ्यू वेड ने। यहीं पे लिखा हुआ यदि मैथ्यू वेड ने 30 अंक दे दिए तो मैं जीत जाऊंगा। अब मैंने ये 30 क्यों लिया, मैं 26 भी ले सकता था, लेकिन आपने नोटिस किया अगर, तो मैथ्यू वेड में लोगों ने 26 पे कॉल ले रखा है, इनके सामने अभी तक कोई आया नहीं। मैंने धुरंधर बन के 30 में कॉल ले लिया कि कोई सामने तो आए मेरे भाई। ठीक है, ऐसी पुट डील भी आप लगा सकते थे। आपको लग रहा है कि ये कम पॉइंट देंगे, तो मैं यहाँ पे क्रिएट डील में जाके पुट में जाता हूँ, मुझे लग रहा है ये कम पॉइंट देंगे। ठीक है, तो मैं 30 का पुट भी ले सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने 10 रुपये का लगाया, ये मैंने क्रिएट डील कर दी। अब 30 से कम पे मेरा मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप अपने यहाँ पे कॉल पुट बना सकते हो। हेड टू हेड फीचर है, मेरे लिए भी नया है दोस्तों, मैं भी पहली बार ही खेलने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ जितना मेरे को समझ आया मैं समझा पाया। अब दोस्तों खेल खेल के हमें मिलकर सीख लेंगे। अब देखो, जो मेन चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, टीडीएस का यहाँ पे एफएक्यूज पे जाओ। मोर में गए, एफएक्यूज, काफ़ी लोगों का मुझे टैक्सेशन का इशू आ रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ टीडीएस डिडक्शन पे। ठीक है, ये मार्केट का भी आया, मार्केट के रूल्स आपको जिसको पढ़ने हुए आप यहाँ पे प्लस साइन पे रीड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 2023 पहली अप्रैल से न्यू रूल लगने वाले हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 आई है, जो लॉ फील्ड से हैं वो समझ रहे होंगे, मैं बता देता हूँ। हर साल बजट आता है, वो अप्लाई हो आता है फरवरी में, वो लगता है अप्रैल से। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 न्यू फाइनेंशियल ईयर जिसे बोलते हैं, 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाती है, तो तब से ये अप्लाई। और ये ना हर एप्लीकेशन के लिए है, लेकिन इसको कौन कैसे यूज़ कर रहा है वो देखना होगा। मेरे हिसाब से बड़ी सपना 11 जैसी ऐप्स भी यही करने वाली हैं, बट अभी कंफर्मेशन नहीं है। TDS will be applicable at the time of withdrawal by user from his wallet। ठीक है, मान लो आपने 1 लाख का विड्रॉ किया, तो आपको TDS लगेगा। ये देख के आपको समझ में आया, ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो। TDS विल बी डिडक्टेड एट 30% ऑन पॉजिटिव नेट विनिंग। मैंने मान लो 1 लाख रुपए डाले, मैंने 80,000 रुपये कमाए, 20,000 का लॉस हो गया, 80,000 मैंने विड्रॉ कर लिया कि हाय मैं और ना पैसे हार जाऊँ, 80,000 रुपये निकाल लेता हूँ। तो क्या कोई टैक्स लगना चाहिए? लगेगा ही नहीं भाई, फिर क्यों टैक्स लगेगा? लॉस पे टैक्स देने लग गए तो पूरी फैंटेसी इंडस्ट्री गिर जाएगी। लेकिन यही अगर मैंने 1 लाख डाला, मैंने 1,20,000 निकाला, तो 20,000 के पोर्शन पे जो मेरा प्रॉफिट था, ठीक है, उस पर मुझे 30% टैक्स लगेगा। पीयूष भाई ये तो गलत बात है। क्या गलत बात है भाई? सरकार को टैक्स तो देना ही है, रूल है। ये तो मैं ऐसे भी देता आ रहा हूँ। आप ग्रैंड लीग जीतते हो, 10,000 के ऊपर टैक्स लगता है ना आपसे, वो नहीं लगेगा। यही है विड्रॉल के टाइम पे लगेगा। ठीक है, बहुत लोग ना ऐसे पैसे दे ही नहीं देते सरकार को, इसलिए सरकार ने ये रूल बनाया। मैं तो देता हूँ भैया शुरू से, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, बट बहुत लोग ऐसे हैं जो टैक्स देते ही नहीं है, उनके लिए यहाँ प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या, आपको वैसे वो देना ही चाहिए सरकार का पैसा, अब रूल है तो है, क्या कर सकते हैं। बाकी अब आप में से कोई ऐसा है जिसने 2 लाख रुपए या 1 लाख ही मानते हैं, 1 लाख रुपए डाले, 2 लाख हो गए आपके, आपने 1 लाख का कमा लिया प्रॉफिट, आपने विड्रॉ नहीं किया, तो अल्टीमेटली अगले साल की 31 मार्च को 1 लाख के ऊपर टैक्स आपका कट जाएगा खुद ब खुद 30%, यानी 30,000। और ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, 90% ऑफ द एप्स के लिए है। बाकी आप यहाँ पे सिनेरियो रीड कर सकते हो, आप ज़्यादा समझ पाओगे। इस पर मैं डीप स्टडी करके कोशिश करूँगा वीडियो बनाऊँ। तो ये सिर्फ एक्सचेंज 22 के लिए नहीं है, मेजॉरिटी एप्स के लिए ये है। और देखा जाए अगर आप सेंसिबल हैं तो बिल्कुल गलत रूल नहीं है, क्योंकि टैक्स तो दोस्तों वैसे भी 30% विनिंग पे लगता ही था। पहले ये था कि लोग देते नहीं थे। अब आप में से क्वेश्चन होगा किसी का, अगर आप स्लैब रेट में नहीं आते, जो स्लैब रेट रहता है इनकम टैक्स का, तो उसका क्या? दोस्तों विनिंग्स पे इन एनी सिनेरियो 30% टैक्स लगता ही है, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो वो तो आपको देना ही रहता है रिगार्डलेस ऑफ द स्लैब। बाकी इस पर डिटेल में बात करेंगे, मुझे लगता है 2-3 मिनट में जितना मैंने समझा दिया इतना कोई समझा ही नहीं पाया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब समझ आया। द मार्केट फीचर इज द गेम चेंजर फीचर। खेलें, कोड फोरकास्ट है दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैंने ये बात करी नहीं, लेकिन अब आपको बता रहा हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। KYC करते ही 50 रुपीज़ मिल जाएंगे। विद कोड फोरकास्ट यू विल ऑलवेज बी अ लीडर बोर्ड पे भैया कौन सी कार जीतनी है यहाँ पे बताओ। जीप कंपास कितने की है भैया? मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं है। महिंद्रा XUV, सिट्रोइन C3 प्योरटेक 82 लाइव, ये कौन सी कार है मुझे मालूम भी नहीं है, बट हाँ देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लीडर बोर्ड आया, मज़ेदार।